भारत अपने डियास्पोरा के साथ बड़ा कनेक्शन उन्होंने बिल्ड किया है। इसी सिलसिले में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है कि तकरीबन 7,000 के करीब ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इंडियन डियास्पोरा के रिलेटेड थे, ओमान के अंदर उनको डिजिटाइज किया गया है। ये तो कोई रिलीजियस पार्टीज होती हैं और जो कि लोगों के मदरसे में बिठा के और लोगों का माइंडसेट चेंज कर देती हैं, बच्चों का या किसी का। लेकिन अब मैंने देखा कि आम लोग जो आपको मीडिया में भी दिखाई देते हैं, जो आपको सड़क पे भी दिखाई देते हैं। पाकिस्तान इसराइल की बिला इम्तियाज बमबारी के नतीजे में भारी जानी नुकसान की शदीद मजम्मत करता है। मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कहीं रैलियां निकाली गईं तो कहीं सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। जो इंडियन एम्बेसी है ओमान के अंदर, उसने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया है, और ताकि जितनी भी ऐसी आर्काइव जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर बात है, इसमें ये बताया गया होगा कि इंडियंस कैसे आते रहे, किस किस तरह आते रहे, माजी में क्या था। सो इंडिया इज क्लेमिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द रीजन सिंगल हैंडेडली। ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान इस पे वो कहता है नहीं, हमारी हिस्ट्री वही है 1947 से बाद की, या उससे पहले जो हमारी हिस्ट्री वो है जिसमें मुसलमान जो है ना वो मुग़ल आए और मुग़लों ने फिर जो यहाँ पे तबाहियाँ मचाई, ठीक है, ना कोई यूनिवर्सिटियाँ बनाई, ना कुछ किया, महल बनाए, बड़े बड़े कार बनाए, बिल्डिंगें बनाई और कहा दिए जी ये इस्लाम है। इस्लाम ये थोड़ा ही था, ठीक है जी, ज़ार मुलाजम रखे है, ये कौन सा, ये कोई इस्लाम है? बहरहाल, और हमारे किताबों में यही लिखा हुआ है। अब ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दी ओमान कलेक्शन, इसमें जो आर्काइवल हेरिटेज है इंडियन कम्युनिटी का ओमान के अंदर, उस सब को डिजिटाइज किया। और कोई 32 प्रोमिनेंट इंडियन फैमिलीज थी जिनका ताल्लुक लार्जली गुजरात से है, और जिनकी जो रूट्स हैं ओमान के अंदर तकरीबन 250 साल पुरानी है। सो ऐसे तकरीबन 7,000 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में थे, जो कि हिंदी में थे, गुजराती में, इंग्लिश में, अरबी के अंदर जो थे। और वो सारी की सारी जो प्राइवेट कलेक्शन है उसको स्कैन किया है, डिजिटाइज किया है। इसको आप देखें ये कितना इम्पोर्टेंट काम है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता है आज के नहीं है, 18वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्ली 20th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें लोगों की पर्सनल डायरीज हैं, अकाउंट बुक्स हैं, ट्रेड की इनवॉइसेस हैं, पासपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, तस्वीरें हैं। सो इट मीन्स कि इंडियन जो सोसाइटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसकी ओमान के अंदर कितनी ज़्यादा उसने उनको शोकेस किया कि इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी होती थी, सोशलाइजेशन कैसी थी, लोगों से मिलना जुलना कहता था, और ओमानी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जब इंडियन एम्बेसी ओमान की इंटेलिजेंसिया को बुलाएगी और बुला के ये दिखाएगी कि इंडियन यहाँ पे 250 साल पहले बैठे हुए थे, इमेजिन दैट कनेक्शन द ओमान एंड इंडिया विल हैव। दे ऑलरेडी हैव अ वंडरफुल कनेक्शन। आपको याद है रिसेंटली ओमान की लीडरशिप जो आई थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके ऊपर हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी कि ओमान इंडिया कैसे करीब हो रहे हैं और क्या। अब जो ये है इंडिया, सो ये बेसिकली आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खास मुस्लिम ममालिक के अंदर जो इंडियंस थी उन तक एक आउटरीच की है, ठीक है जी। अगर इजिप्ट गए हैं वहाँ पे जाके आउटरीच किया, और इजिप्ट मेरा ख्याल है रिसेंटली जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, पिछले जून में जब ये अमेरिका से वापस आए थे, तो 26 साल बाद गए थे। तो वो वहाँ पे जो बोरा कम्युनिटी थी इजिप्ट से, उससे मुलाकातें की। फिर जो बोरा कम्युनिटी जो डियास्पोरा है उससे मुलाकातें की वहाँ पे। और ये नरेंद्र मोदी ने एक नई चीज़ शुरू की है, और बेसिकली इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो डॉक्टर जयशंकर हैं। सो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडियन ज़्यादा हैं उनसे राब्ता बढ़ाया है, साउथ एशिया में हो, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट में, सिवाय पाकिस्तान की।
पाकिस्तान ने तुसी चंगे नहीं है, अच्छे बंदे नहीं तुसी, ठीक है। सो वो दूसरे मुल्कों के अंदर, बिकॉज वो जो मेमोरी है तो इधर भी मुसलमान हैं, उधर भी मुसलमान, लेकिन उन मुसलमानों के साथ वो एक कनेक्शन रखना चाहते हैं, उन मुल्कों के साथ बेसिकली रखना चाहते हैं और उनके ऊपर एहसान चढ़ाना चाहते हैं कि पायन साढ़े बंदे तो तरक्की वास्ते बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो अपनी पुरानी सारी की सारी ओनरशिप ले रहे हैं। सो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो जितने भी एट होम जो इंडियंस के साथ कनेक्शन है, दैट इज बेस्ड ऑन द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और वो एक जो वहां पे इंडिया के अंदर आइडियोलॉजी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है जी, वो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। सो ये चीजें जो है, सो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि at home when they see Muslims they see it in a domestic context, but when Prime Minister Modi sees Muslim world abroad they see it in a foreign policy context। ये बड़ी वैसे ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है टू सी ये सारी सिचुएशन को देखना बड़ा, मतलब आई एंजॉयड इट कि नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया है, जाती इंटरेस्ट को मींस के पार्टी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया है, कंट्री के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया है, और पार्टी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी पॉलिटिकल आउटरीच जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उन्होंने बढ़ाई है रिसेंटली। जो आपके साथ बैठ के बात भी कर रहे होते हैं वो भी एक चलते फिरते समझे सुसाइड बॉम्बर है पाकिस्तान के अंदर। वो कब क्या एलिगेशन लगा देते हैं, वो सोशल मीडिया पे टैग कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि किसी की जान जा सकती है, किसी को मारा जा सकता है। पाकिस्तान में तो कोई पूछते बाद में कि क्या हुआ, मार पहले दिया जाता है। लेकिन ये लोग इतने बढ़ चुके हैं कि अब इनको ऐसा लगता है कि बस हम ही हम हैं और किसी और रिलीजन को ना तो वहाँ पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए पाकिस्तान में, ना उन्हें कोई प्रैक्टिस करने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी पर भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसको मार डालते हैं, और जो मार देता है उसको हीरो बना दिया जाता है कि जी ये तो बड़े गलत कर रहा था, ये तो हमारे रिलीजन के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन कभी किसी मुसलमान को मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसको किसी नॉन मुस्लिम ने आकर टारगेट किया हो या मारा हो कि जी हम भी तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम पता नहीं हिंदू मजहब के बारे में कौन सी ऐसी गलत बात है जो पाकिस्तान से नहीं की जाती, लोग नहीं करते, क्रिश्चियंस को हम क्या नहीं बोलते, पारसीज को हम कहाँ छोड़ते हैं। लेकिन वो बेचारे या तो इतने मासूम होते हैं या इतने कमजोर होते हैं कि वो अपने खिलाफ होने वाली चीज को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है। वरना अगर एक भी मुसलमान बच्ची को अगर कोई हिंदू उठा के ले जाए, क्या ये छोड़ देंगे? ये तो उनकी नस्लें जला देंगे, इस किस्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर शर्मिंदा होने के बजाय कहा जाता है कि नहीं जी हम तो दायरा इस्लाम में लेकर आ गए, ये हो गया। मुझे मैं मेरे ख्याल में आखिरी सांस तक बातें करती रहूंगी इस माइनॉरिटी के बारे में, लेकिन मुझे कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये सुधरेंगे, कभी भी इनका माइंडसेट चेंज होगा, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और जो अपने आप को बड़ा काबिल बताते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल बताते हैं, जब उनकी ही ये सोच है वही सारा दिन बैठ के बताते रहे लोगों को कि भाई हमने तो नमाज पढ़ी थी, हम तो नमाज पढ़ने गए थे, या हम तो अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ जी कुरान में ये लिखा हुआ है, फलानी आयत में ये लिखा हुआ है, आपने वो आयत पढ़ी? मुझे एक दो लोगों ने पूछा, मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं पढ़ी, निकलो इधर से। तो वो इस किस्म के लोग जब आपको आम चलते फिरते आम सोसाइटी में दिखेंगे तो फिर अच्छे की या बेहतर होने की उम्मीद खत्म हो जाती है।